तो जब हजरत अली असगर की शहादत हो जाती है, उसके बाद में इमाम हुसैन उनके खून को अपने हाथ में ले देते हैं और उस खून को आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं। तो आसमान से एक गैबी आवाज आती है कि ऐ हुसैन, तुमने अगर इस खून को आसमान की तरफ फेंक दिया तो याद रखना कयामत तक आसमान से कभी बारिश नहीं होगी। उस खून को इमाम हुसैन ने जमीन की तरफ फेंकना चाहा तो जमीन की तरफ से एक गैबी आवाज आती है, ऐ हुसैन अगर। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाजिर हूँ। आज आप लोगों की खिदमत में सीरत इमाम हुसैन का एक और भाग लेकर के जो यहाँ पर अभी चल रहा है। आज का उन्वान है शहादत करबला। करबला शरीफ के अंदर 7 तारीख तक का मैंने बयान आपको दे दिया था। 7 मुहर्रम तक का जो बयान था वो मैं आपको बता चुका था। अब उससे आगे का इंशाअल्लाह आज बात होगी, जो शहादत इमाम हुसैन तलक मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। और उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हज़रत मोहतरम, मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा वीडियो को अधूरा ना छोड़ करके जाएं। और आपको अगर इस मौजू पर मज़ीद वाक़यात की तलाश हो तो मैंने कोशिश की है मुख्तसर अंदाज में, और भी मज़ीद वाक़यात अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, जिसमें एक मिलेगा हुसैन के बचपन के नाम से वाक़या है, और दूसरा हुसैन की जवानी, और तीसरा सफ़र करबला के नाम से वाक़यात यूट्यूब पर पहले से ही मौजूद हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो वहाँ से सुन सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सवाब जारिया है। इसको करने से हमारी और आपकी नेकियों में इजाफ़ा होगा। और हज़रात, आपकी ये नेकी अगर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और अल्लाह के महबूब हुज़ूर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पसंद फरमा ली तो समझ लेना आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी आदत के मुताबिक आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम हुज़ूर पुरनूर की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रत, हमने आपको बताया था 7 तारीख को आप पर पानी बंद हो गया था। आज यहाँ से मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं, अपने सफ़र को बढ़ाते हुए। 4 मुहर्रम से मैं इब्तिदा कर रहा हूँ यहाँ पर माज़रत के साथ, क्योंकि थोड़ा पीछे से करनी चाहिए ताकि अवाम के सही तरीके से समझ में आए।
और आज खुशी की बात यह है कि मेरे स्टूडियो में तो भले ही यहाँ अंदर कोई नहीं, चूँकि मुझे आवाज़ आप लोगों के पास भी क्लीन भेजनी है, लेकिन आज बाहर सुनने वाले लोग हैं। बहरहाल 4 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा, जो कूफे के अंदर रहा करते थे। उनको ख़त लिखते हैं कि मैं आपके बचपन का दोस्त इमाम हुसैन, आपके नबी का नवासा, करबला के मैदान में हूँ और जालिमाना हुकूमत की फ़ौज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको मैं याद कर रहा हूँ, जैसे ही आपको ये ख़त मिले आप मेरे पास ज़रूर आएँ। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस ख़त को पढ़ा तो आपने दिन में कोशिश की निकलने की वहाँ से, लेकिन इब्ने ज़ियाद की जो फ़ौज थी वो कूफे के अंदर आने जाने वालों पर बहुत सख्त नज़रें जमाई हुई थी, बहुत सख्त पैरा लगाई हुई थी, किसी को भी इधर से उधर नहीं जाने दे रही थी। तो हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़ीद कोशिशों के साथ में अपनी बीवी से मशवरा किया। आपकी बीवी ने राय दी आपको कि आप रात के वक्त में तशरीफ़ ले जाएं। तो हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त में कूफे से करबला की जानिब सफ़र शुरू कर देते हैं और 7 मुहर्रम की रात में आप करबला शरीफ पहुँच जाते हैं। जब आप करबला शरीफ पहुँच जाते हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, कहते हैं हुज़ूर ग़ुलाम हाज़िर हो चुका है। तो इमाम हुसैन को बड़ी खुशी, बड़ी इत्मीनान क़ल्ब हासिल हुआ उस वक्त में, और आपने भी खूब दुआएं की और साथ ही साथ हुज़ूर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी आपको सलाम पेश करवाया। तो आपने कहा कि कौनैन की शहज़ादी मुझे सलाम भेज रही हैं, मैं इतना इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी किस्मत आज ऐसा लगता है कि बुलंद हो गई है। बहरहाल 8 मुहर्रम का दिन गुजरता है उसी प्यास की शिद्दत में, उसी भूख की शिद्दत में, और 9 मुहर्रम का दिन आ जाता है। 9 मुहर्रम की जब शाम होती है, 10वीं मुहर्रम की शुरुआत होती है, रात का वक्त होता है इशा के टाइम के आसपास का। मैं माज़रत के साथ पहले तो एक वाक़या आपको और बताऊं, जिससे कि आपके आगे का जो मंजर है वो मजबूती से अक्लमंदी के साथ आपके समझ में आए। 8 या 9 मुहर्रम की बात है, एक यजीदी शख्स इमाम हुसैन के पास आता है और आने के बाद आपसे कहता है, क्या हुसैन, नहरे फुरात से जानवर पानी पी रहे हैं, दरिंदे पानी पी रहे हैं, परिंदे पानी पी रहे हैं, यहाँ तक कि दुनिया की कायनात की हर एक शय पानी पी रही है, लेकिन ऐ हुसैन तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल की बात है, ये पानी तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया है, और यहाँ तक कि इस पानी की प्यास की तड़प में आपकी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन आपको पानी नहीं पीने के लिए दिया जाएगा। जब इमाम हुसैन ने ये चीज सुनी, आपको जलाल आया और आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तेरे महबूब का नवासा तेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, मौला इसके ऊपर प्यास को इस तरीके से मुसल्लत फरमा कि इस प्यास की तड़प में ही इसकी मौत आ जाए। जब ये दुआ हजरत इमाम हुसैन ने की तो अल्लाह ने उसी वक्त उसके सीने के और गले के अंदर जलन पैदा कर दी
और ऐसी जलन उसने पानी 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 करते हुए वो घोड़े से नीचे आ गिरा, और घोड़े से नीचे गिरने के बाद अपने साथियों से पानी मांगता रहा। उसके साथी लोग उसे मशकीज़े से बराबर पानी पे पानी पिलाए जा रहे हैं। एक मशकीज़ा खत्म हो गया लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी, और भी मजीद उसको पानी पिलाया गया, यहाँ तक कि उसकी जान भी उस पानी के जरिए से चली गई लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। ये दुआए इमाम हुसैन थी। अब इस दुआए इमाम हुसैन को याद रखना आप अभी। जब इंशाअल्लाह वाक़े का इख्तिताम होगा उस टाइम पर ये वाक़या आपके काम आएगा समझने के लिए। बहरहाल 9 तारीख की बाद में जो रात लगती है यौम आशूरा की, जो शब आशूरा है वो लगती है, तो उस रात में यजीदी फौज के कुछ कमांडर आ जाते हैं इमाम हुसैन के पास में और कहते हैं कि हुसैन या तो यजीद के हाथ पर बैत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन अपनी फौज के सिपह सालार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं, क्या है अब्बास, इन यजीदी जालिमों से कह दो कि हुसैन को मैं जानता हूं कि मेरा कल अंजाम क्या होना है, मैं ये भी जानता हूँ कल मुझे करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, मेरे बच्चों को मेरे सामने शहीद कर दिया जाएगा, मेरे सामने मेरे घर वालों को अहले बैत को रुसवा किया जाएगा। हुसैन ये सब चीज जानता है, लेकिन आप लोगों से एक रात और अपने रब की इबादत करने के लिए चाहता है। तो उसमें कुछ जालिमीन ऐसे भी थे जिन्होंने मना किया उस वक्त में कि भाई एक रात का मौका न दिया जाए, लेकिन कुछ कम वक्तों ने दूसरे तरीके से, वो एक बात अच्छी करने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता है, सिर्फ उसकी बात ही अच्छी रहती है। बहरहाल जालिमों में से कुछ लोगों ने कहा एक रात का मौका दे दो, इसमें हुसैन क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल हुसैन पाक को रात का मौका दिया गया, जबकि उन्हें पता था कि करबला के मैदान में कल क्या होने वाला है, लेकिन रात भर तमाम अहले बैत के खेमों से और उनके जानिसारों के खेमों से अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो जिक्र इलाही की आवाज आ रही थी, अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो कुरान पाक को पढ़ने की आवाज आ रही थी, और इसके अलावा ना अपने रब से कोई शिकायत करने की आवाज आ रही थी, ना किसी और तरीके से कोई नुहा करने की आवाज आ रही थी। आजकल के लोग इमाम हुसैन के नाम पर मजीद उल्टे सीधे तरीकों के न्यूहे सुनते हैं। उन लोगों को गौर करना चाहिए, जब हुसैन ने खुद अफसोस है अफसोस न्यूहा न्यूहा ये कुछ नहीं किया, तो फिर आप और हम कौन होते हैं। बार-बार और आगे चलते हैं। रात के वक्त में इमाम हुसैन ने आधी रात के करीब चराग गुल कर दिया, जो चराग जल रहा था वो गुल कर दिया, और उसके बाद में एक ऐलान किया कि मैं हुसैन नवासाए रसूल आप तमामी लोगों को इजाजत देता हूँ कि जो भी यहाँ से जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि आप सभी को मैं खबरदार करते हुए बता दूं हुसैनी तमाम साथी कल करबला के मैदान में भूखे प्यासे शहीद किए जाएंगे। तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, और जो जाना चाहे हुसैन को उसको हुसैन की तरफ से पूरी इजाजत है, वो जा सकता है, और कयामत के दिन मैं अपने नाना से उसकी शफाअत भी कराऊंगा और मेरी तरफ से माफी है उसके लिए। लेकिन ये बात को ऐलान करने के बाद जब सुबह होने वाली थी, सुबह के करीब में इमाम हुसैन ने दोबारा चराग रोशन किया। उस वक्त में देखा तो तमाम के तमाम लोग थे और रो रो करके कह रहे थे, ऐ हुसैन अगर ये जिंदगी आपके लिए काम में ना आए, अगर ये जिंदगी आपकी मोहब्बत पर कुर्बान ना हो तो ये जिंदगी किस काम की है। वो हुसैनी थे। आजकल के लोग ये हुसैनी नहीं हो सकते जो आज ढोल ताशे लंगाड़े ताजिया उठाना, ताजिएदारी हुसैनी नहीं है।
हुसैनी जो है वो सब्र और इस्तिकामत और नमाज और दीनदारी का नाम हुसैनी है। जो दीन पर कायम है समझो ये हुसैनी है, और जो दीन से दूर है वो हुसैन के नाम पर एक देख नहीं बल्कि 1,00,000 देगे भी अगर उतार के सदका खैरात कर दे तो वो हुसैनी नहीं हो सकता। बहरहाल और आगे चलते हैं। सुबह का वक्त होता है, फजर की अजान का टाइम होता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान देते हैं, और हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे को पूरे हम शबीह मुस्तफ़ा थे। आपकी सूरत हुजूर करीम की तरह थी, आपकी आदत हुजूर करीम की तरह थी, आपकी आवाज हुजूर करीम की तरह थी। यहाँ तक कि मदीने वालों को जब कभी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बेचैन किया करती थी, उस वक्त में वो लोग हजरत अली अकबर की जियारत कर लिया करते थे और उनके दिलों को सुकून मिल जाया करता था। बारगाह नमाज के बाद में उधर हुर बिन यजीद जो यजीदी फौज का सिपह सालार था और 1000 फौजी उसके गुलाम थे, उसके साथ में थे। वो ये देखता है कि अब ये लोग हुसैन को और हुसैनियों को कत्ल कर देंगे, और उसके दिल में ईमान की रोशनी जाग जाती है। वो वहां से अपने 2 गुलाम और एक बेटे के साथ में आता है, और आने के बाद इमाम हुसैन की बारगाह में 2 जानों बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि हुसैन, आप मेरी वजह से यहाँ आना पड़ा है। आपके रास्ते को कूफे जाते हुए मैंने रोका था, आपको मदीने वापस मैंने नहीं जाने दिया था, आपको मक्के वापस मैंने नहीं जाने दिया था। ऐ हुसैन, क्या मेरी भी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है? क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर सकता है? रो रो करके कह रहा है। इमाम हुसैन ने उसके दोनों बाजू पकड़े और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, हुर, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया, और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तौबा की बशारत मिल जाती है तो कहते हैं, अब मैंने जो गुनाह किए थे उनका कफ़ारा अदा करने के लिए सबसे पहले मैं जंग में जाता हूँ। हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में जाते हैं और कहते हैं, ऐ यजीदियों, तुमने उन पर पानी को बंद कर दिया जिनका नाना जमाने को पानी पिलाने आया है। तुमने उन पर जुल्म किए जिसका नाना जमाने को जुल्म से रिहाई दिलाने आया है। तुमने उस हुसैन पर जुल्म किया जिसका नाना ने तुम लोगों को गुलामी से आजाद किया है, तुम लोगों पर रहम फरमाया है, और तुमने उस हुसैन को परेशान किया जिसका नाना खुद रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया है। और ये कहते हुए आपने जंग की, काफी यजीदियों को ढेर करने के बाद आप भी शहीद हो जाते हैं। जब आप शहीद होते हैं तो कहते हैं, क्या हुसैन मेरा आखिरी सलाम कबूल करें? हजरत इमाम हुसैन हजरत हुर को उठा करके लाते हैं वहां से, और लाने के बाद अपनी गोद में उनका सर रख के उनके ऊपर से धूल साफ करते जाते हैं और कहते जाते हैं, ऐ हुर, तुम यहाँ भी आजाद हो और कल बरोज़े क़यामत भी आजाद रहोगे। जैसा तुम्हारी माँ ने नाम रखा है तुम्हारा, वैसे ही तुम यहाँ भी आजाद हो और क़यामत के दिन भी आजाद रहोगे। हजरत हुर की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उधर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, आपको लेफ्ट हैंड का यानी उल्टे हाथ की जानिब का फौज का सिपह सालार बनाया गया था। आप ज़ईफ थे, सहाबाए किराम में माने जाते हैं, कुछ सुन्नी हमारे अकीदों के मुताबिक। बहरहाल आप इजाज़त लेकर के जंग करते हैं और काफ़ी यजीदियों को ढेर करने के बाद एक तीर आपके सीने में लग जाता है जिससे आपकी शहादत हो जाती है। आप नीचे गिरते हैं और कहते हैं, हुसैन मेरा भी आखिरी सलाम कबूल करो। हजरत हबीब
बिन मज़ाहिर को हुसैन पाक उठा कर के लाते हैं खेमे के पास, और उसके बाद में कहते हैं दोस्त तूने मेरी दोस्ती का भी हक अदा कर दिया, और तूने मेरे नाना का गुलाम होने का भी हक अदा कर दिया, और तूने अहले बैत की मोहब्बत का भी हक अदा कर दिया। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझे आसमानों में आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार का चेहरा नजर आ रहा है, और दीदार मुस्तफ़ा करते हुए आप भी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद में फिर ग़ालिबन 950 के आसपास हुसैनी जानिसार अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग जंग करते हुए शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ, उसके बाद में जब कोई भी जानिसार नहीं बचता है तो हजरत ज़ैनब अपने बेटों से कहती हैं, उनके बेटों का नाम होता है ओन और मोहम्मद नाम है आपके बेटों का, आप कहती हैं क्या है ओन मोहम्मद, आज तुम अपने मामू की ढाल बन जाओ, आज हक अदा कर दो तुम ज़ैनब की कोख का, आज हक अदा कर दो तुम अहले बैत की शहजादी के बेटे होने का। हजरत ओन मोहम्मद के लिए हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन से इजाज़त लेने जाती हैं, और आप कहते हैं कि ज़ैनब इन दोनों बच्चों को रहने दो, लेकिन हजरत ज़ैनब के काफ़ी इसरार करने पर हजरत इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं, और दोनों बेटे भी जंग में शहीद हो जाते हैं काफ़ी यजीदियों को ढेर करने के बाद। लेकिन यहाँ गौर करने का मकाम ये है कि जब ओन और मोहम्मद के जनाजे को आपके खेमे के पास लाया गया तो हजरत ज़ैनब खेमे से बाहर भी नहीं निकल करके आई, इसलिए ताकि अगर भाई मेरे आंसुओं को देखे तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मेरी वजह से मेरे भांजे शहीद हो गए। कितनी मोहब्बत भाई से, और इस दीन से कितनी मोहब्बत, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। और यहाँ हमारे तो आपके तो बताते हुए आंसू निकल आते हैं, लेकिन वहाँ उनके बेटे उनके सामने शहीद हो रहे हैं, लेकिन आंसू दिखाई नहीं दिए। बहरहाल उसके बाद में हजरत अली अकबर इजाजत मांगते हैं, कहते हैं अब्बा जान मुझे इजाजत दीजिए। आका इमाम फरमाते हैं कि अली अकबर तुम हम शबीह मुस्तफ़ा हो, लोगों को सुकून मिलता है आपको देखने के बाद, आपको देख करके उनकी नबी की याद ताज़ा हो जाती है, और नबी का दीदार की जो ख्वाहिश होती है उसमें सुकून मिल जाता है उन्हें, आप जंग में ना जाओ। हज़रत अली अकबर मज़ीद इजाज़त मांगते हैं, इमाम इजाज़त दे देते हैं, और उसके बाद में हज़रत अली अकबर जब मैदान में जाते हैं तो कुफी लोग आपकी आवाज़ सुन करके और आपका चेहरा देख करके हैरत में पड़ जाते हैं और खौफ में। वो सोचते हैं क्या मुस्तफ़ा दोबारा से आ गए हुसैन की तरफ से, क्या हुजूर खुद ही जंग में तशरीफ ले आए हैं। जब इतना देखा तो आपने बताया कि मैं अली अकबर अली का पोता और हुसैन का बेटा हूँ, मैं हम शबीह मुस्तफ़ा हूँ। उसके बाद बहरहाल जंग शुरू होती है, आप काफ़ी सारे यजीदियों को ढेर कर देते हैं। उसके बाद में आप वापस खेमे की तरफ पलट करके आते हैं और कहते हैं बाबा अगर मुझे पानी मिल जाता तो मैं इन तमाम यजीदियों को ढेर कर देता, यजीदियत को क़यामत तक के लिए दुनिया से मैं मिटा देता। इमाम हुसैन अपनी अंगूठी निकालते हैं और हज़रत अली अकबर के मुंह में रख देते हैं, और अपनी खुद की भी 3 दिन की सूखी ज़बान को हज़रत अली अकबर के मुंह में डालते हैं और कहते हैं बेटा चूस लो इसी को। हज़रत अली अकबर चूस करके वापस जंग में जाते हैं और उसके बाद में मज़ीद यजीदियों को
दोज़ख में पहुंचाने के बाद आप खुद ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं और लाने के बाद कहते हैं बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। जब हज़रत इमाम हुसैन उनके पास आते हैं तो कहते हैं बाबा अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे नाना मोहम्मद मुझे पानी पिला रहे हैं, मेरे नाना मोहम्मद मुझे पानी पिला रहे हैं। ये कहते हुए आप दुनिया से आखिरी सलाम पेश कर देते हैं। इमाम हुसैन को दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त मांगी तो इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि मेरे भाई की आप आखिरी निशानी हो, आपको मैं जंग में नहीं भेज सकता, और वापस कर देते हैं। मजीद इसरार करने पर भी वापस भेज देते हैं। उसके बाद हज़रत कासिम खेमे में बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद उन्हें याद आता है कि मेरे बाबा ने बचपन में एक तावीज़ दिया था और कहा था कि जब मेरे भाई हुसैन पर मुश्किलात आए तो इस तावीज़ को खोल करके देखना। तो जब हज़रत कासिम ने खोल करके देखा, भी 13 या 14 साल की उम्र है आपकी, खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जब हुसैन की शहादत की बात आए, जब करबला के मैदान में हुसैन पर जुल्म किया जाए और हुसैन को और उसके घर वालों को भूखा प्यासा शहीद किया जाए, तो उस वक्त में ऐ कासिम तुम अपनी जान की कुर्बानी दे करके तब हुसैन को शहीद होने देना, उससे पहले होने मत देना। और इमाम हुसैन के लिए खत लिखा था कि ऐ हुसैन मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जब करबला में आप पर मुश्किलात आए, आपको हुक्मराने जालिम सताएं, उस वक्त के लिए ये मेरा बेटा आपको मैं तोहफे में देता हूँ, इसे कबूल करने और उस वक्त में इसे भी जंग में शामिल कर लेना। इमाम हुसैन को जब ये खत दिखाते हैं, इमाम हुसैन रोने लगते हैं और उसके बाद हज़रत कासिम को इजाज़त देते हैं। हज़रत कासिम काफ़ी यजीदियों को दुनिया से मिटा करके, और ऐसे यजीदी जो पहलवान जैसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मिटा करके दुनिया से रुखसती पा जाते हैं। और उसके बाद में हज़रत अब्बास की भी शहादत बड़ी गौर व फिक्र वाली है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी की गुजारिश करती हैं, कहती प्यास 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 प्यास। हज़रत अब्बास से ये देखा नहीं जाता, आप जो है पानी के लिए इमाम हुसैन से इजाज़त मांगते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास तुम मेरी कौम के सिपह सालार हो, अगर तुम शहीद हो गए तो मेरे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं जंग में जा तो रहा हूँ, लेकिन पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, जंग लड़ने के लिए नहीं खाली। हज़रत अब्बास मज़ीद कोशिशें करने के बाद इजाज़त मांग करके जंग के ज़रिए से होते हुए उस मोर्चे से नहर फरात तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पानी उठाते हैं, अपनी लुक में अपने मुँह तलक ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई हुसैन 3 दिन से प्यासा है, मेरी भतीजी प्यासी हैं। अब्बास तेरा दिल कैसे गवारा कर लेगा कि तू पानी पिए, और वापस पानी को छोड़ देते हैं नहर फरात में और मशकीज़ा भर के आप वापस आते होते हैं। एक हाथ में अलम है, दूसरे हाथ में मशकीज़ा है। ये यजीदी लोग आपके एक हाथ को काट देते हैं, उसके बाद में आप मशकीज़ा और अलम दोनों दूसरे हाथ में एक ही हाथ में थाम लेते हैं, उसके बाद में दूसरा हाथ भी शहीद कर देते हैं। उसके बाद हज़रत अब्बास मशकीज़े को अपने मुंह में दबा लेते हैं और फिर यजीदी लोग उस एक तीर मारते हैं जो उस मशकीज़े में लगता है और आप का जो मशकीज़े का पानी है नीचे बह जाता है। आप वहीं पर अपनी उम्मीदें ख़त्म कर लेते हैं कि अब पानी नहीं ले जा पाऊंगा। और उसके बाद में हज़रत अब्बास भी शहीद हो जाते हैं। बहरहाल मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। हज़रत अली असगर पानी के वजह से कह लीजिए या फिर वल्लाहु आलम व रसूल का मुराद, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर मुराद जानता है। बहरहाल रिवायत में जो आया है, हज़रत अली असगर ज़ारो कतार रोते होते हैं पानी के लिए। बीबियाँ कहती हैं कि पानी को तो मना काफिर भी नहीं करते हैं बच्चे के लिए, ये तो फिर भी कहलावे में तो हुजूर की उम्मती आ रहे हैं, आप ले जाइए। हज़रत इमाम हुसैन अली असगर को अपनी गोद में उठा करके ले जाते हैं और यजीदियों के सामने मुखातिब होकर के कहते हैं कि आपकी लड़ाई मुझसे है, आपकी दुश्मनी मुझसे है, ना कि इस बच्चे से है।
आप मुझे पानी दिखाना भी मत, सामने भी मेरे हाथ में भी पानी मत देना, इस बच्चे के मुंह में अपने ही हाथ से पानी डाल दो। जब ये बात इमाम हुसैन कहते हैं तो यजीदी फौज के भी कई लोग रोने लगते हैं। जब सिमरुल आइन ये बात सुनता है तो कहता है इनकी कलाम ख़त्म करो, यानी इनके बच्चे को शहीद करो। और एक जालिम 3 मुंह वाला तीर मारता है अली असगर के, एक मुंह पेट में जाता है, दूसरा सीने में और तीसरा गले में जाता है। आप वहीं पर मुस्कुराते हुए शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में इमाम हुसैन अपने हाथ में अली असगर का खून लेते हैं और आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं। आसमान से गैबी आवाज आती है, हुसैन अगर तुमने ये खून आसमान की तरफ फेंक दिया तो कयामत तक आसमान से बारिश नहीं होगी। हजरत इमाम हुसैन जमीन की तरफ कोशिश करते हैं, जमीन से आवाज आती है, हुसैन अगर ये खून तुमने जमीन पर डाल दिया तो कयामत तक ये जमीन कभी कोई फसल ही नहीं उगाएगी। यानी ये जमीन, ये आसमान, ये चांद और सूरज, दुनिया की तमाम चीजें अहले बैत का एहतराम करती हैं, लेकिन इन जालिमों ने उन पर किस कदर जुल्म किया है। बहरहाल मैं अपने आखिरी वाक़े की तरफ चलता हूँ। अली असगर शहीद हो जाते हैं और इमाम हुसैन अपनी तलवार से उनकी कब्र को खोद करके खेमे के पीछे वहीं उनको दफना देते हैं और जो खून था उसको अपने चेहरे पर मल लेते हैं और दाढ़ी पर मल लेते हैं। उसके बाद में इमाम हुसैन जंग के लिए निकलते हैं, अपनी बीबियों को वसीयत करते हैं कि मेरी औरतों, तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम पर मजीद जुल्म किए जाएंगे, लेकिन सब्र और इस्तिकामत कभी मत छोड़ना। और वसीयत करते हैं अपनी बहन को, ऐ मेरी बहन, तुम्हें यही वसीयत करने के बाद और उसके साथ मजीद वसीयत करते हैं कि मेरी बहन, यहाँ से जब कैदी बना करके ले जाया जाएगा तुम लोगों को, तो उस वक्त में आप इन औरतों की और मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन बीमार की हिफाजत करना और इनका ख्याल रखना और इन्हें गमगीन न होने देना और इनके हाथों से कभी सब्र का दामन न छूटने देना। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ और आज से उम्मत के इमाम आप हो, मैं पूरी उम्मत की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द अल्लाह की अता से करके जा रहा हूँ। आप तमाम लोगों का ख्याल रखना और हमेशा नसीहत करना लोगों को, कभी ऐसे पर जुल्म ना करो जिसके साथ में खुदा के अलावा कोई और ना हो। उसके बाद आप जब जाने लगते हैं जंग में, अपने घोड़े जुल्जना पर बैठते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ता है तो नीचे देखते क्या है, बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घोड़े के आगे के दोनों पैर पकड़े हुए रो रही हैं और कह रही हैं, बाबा आप न जाओ, आप चले जाओगे तो मुझे गोदी में कौन खिलाएगा, आप चले जाओगे तो मुझे प्यार कौन करेगा, आप चले जाओगे तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, आप चले जाओगे तो मैं किसकी बाहों पे अपना सर रख करके सोऊंगी। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, सकीना तुम अभी मत रो, मेरे दुनिया से जाने के बाद भी तो तुम्हें रोना है। और उसके बाद हजरत बीबी सकीना को गोद में उठा लेते हैं और उठाने के बाद आप हजरत ज़ैनब के हाथ गोद में पेश करते हैं और कहते हैं, क्या ज़ैनब, मेरे जाने के गम में सकीना बहुत रोएगी, इसका ख्याल रखना, इसे रोने मत देना। उसके बाद आप भी जंग में जाते हैं। जंग में जाने के बाद आप काफ़ी यजीदों को कत्ल करने के बाद में अजान का वक्त हो जाता है। जब अजान होती है तो आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। जब नमाज में सजदे में जाते हैं तो सिमरुल आइन आपके तलवार मारते हुए और कहता है कि लोगों गवाह रहना, सबसे पहला तीर, सबसे पहली तलवार शिम्र ने मारी है। वाक़या तो यहाँ मुकम्मल हुआ। अब मैं आपसे एक ही बात कहूँगा आखिर में कि भाई हुसैनी बनना है तो ये ताज़ियेदारी का नाम हुसैनी नहीं है। हुसैन ने जिस चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उन चीज़ों को अपने अंदर फॉलो करोगे तब तुम हुसैनी हो। रोज़े से मोहब्बत करना हुसैनी होने की शहादत नहीं है। अगर हुसैनी सच्चे हो
तो उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करो। उन्होंने आखिरी वक्त में भी नमाज का दामन और सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुम आज भी छोड़े हुए हो, इस खुशियों में भी छोड़े हुए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, तुम सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और जो अल्लाह की राह में कट जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ इस आयत के तर्जुमे के साथ में। और आखिरी बात ये कहूँगा कि अगर आपको करबला के बाद में क्या वाक़यात पेश आए थे वो जानना है तो इंशाअल्लाह परसों की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। मौला मेरे बताने में कोई भूल चूक कोई गलतियाँ हुई हो रहा है, अपनी रहमतों से माफ़ अता फरमा, और इन तमाम चीज़ों को मुझे भी अपनी अमल में लाने की तौफीक अता फरमा, और सच्चा हुसैनी होने की तौफीक अता फरमा, और तमाम उम्मत को भी सच्चे हुसैनी होने की तौफीक अता फरमा, और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमा हम सबको। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।